इसमें कुछ और क्वेश्चंस फर्दर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो है, ठीक है, वो समझिएगा। जैसे मान लो कि आपके पास ए लिखा हुआ है CH4, बी हो गया HF, सी हो गया NH3, टी हो गया वाटर। अब अपने को क्या कंपेयर करना है इसमें, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर H प्लस यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, ये CH3 माइनस, यहाँ से H प्लस निकाले क्या बना F माइनस, यहाँ से क्या बनेगा NH2 माइनस, यहाँ से क्या बनेगा OH माइनस। ठीक, तो अगर आपसे बोला जाए कि ये बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब जो भी निगेटिव चार्ज है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बतानी है, ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे यहाँ पे, तो अपने को क्या पता है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, F माइनस का ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, OH माइनस, फिर किसका होगा NH2 माइनस, फिर किसका होगा CH3 माइनस। और अपने को क्या पता है कि अगर स्टेबल बेस या फिर कॉन्जुगेट बेस अगर होगा तो मेरा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर एसिडिक ऑर्डर की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, क्या ये जो है फ्लोरीन क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा HF, उसके बाद कौन हो जाएगा H2O, उसके बाद कौन हो जाएगा NH3, उसके बाद कौन हो जाएगा CH4। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपके पास क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास दिया हुआ है CH3 CH2 Cl, बी आपके पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सी दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ठीक है। डी आपके पास दिया हुआ है ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया क्लोरीन। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि आपको कंपेयर जो करना है, ठीक है, कंपेयर द पॉजिटिव चार्ज्ड appeared आफ्टर रिमूविंग Cl माइनस। तो Cl माइनस को रिमूव करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी अपने को बतानी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये क्या बना लेगा CH3 CH2 प्लस, ठीक है। ये क्या बना लिए, ये बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, और ये आपके पास क्या बनेगा तो बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। तो अब आपको देखो कि पॉजिटिव चार्ज वहीं पे स्टेबल होगा जहाँ पे उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले या फिर वो उस पॉजिटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज कर पाए। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो CH3 का क्या लग रहा होगा प्लस है, बट CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे ये जो सिस्टम है तो ये तो प्लस आई है, कोई दिक्कत है नहीं, बट CH2 जो है क्या करेगा माइनस आई। यहाँ भी आपके पास क्या है माइनस आई, यहाँ भी आपके पास क्या है ये माइनस आई जैसा ही है। अब एक बात और देखो यहाँ पे कि क्या ये जो है कौन सा आइटम हुआ sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कौन सा हुआ sp3, ये कौन सा हुआ sp2, ये भी आपके पास क्या आपके पास है ये यहाँ पे देखोगे तो sp2, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 प्लस, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद स्टेबल कहाँ पे है, तो जहाँ पे इस टाइप का सिस्टम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है ये देखो ये कॉमन है,
ठीक है, और यहाँ भी ये भी कॉमन है। उसके बाद फिर क्या हो जाए आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C+, ये सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ठीक है, ये तो जो आपके पास क्या हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में बात करते हैं कि इन दोनों में आपके पास स्टेबल ज़्यादा कौन है। तो ये हम लोग पहले भी बात इसके बारे में कर चुके हैं। जैसे मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस है और यहाँ पे ये आपके पास रिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है। तो क्या ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्या ये बिल्कुल इसी के जैसा नहीं है? क्या इसी के जैसा दिख रहा है? और ये आपके पास कैसा ऐड कर रहा है, माइनस है। ये भी आपके पास कैसा ऐड कर रहा है, माइनस है। तो क्या प्लस चार्ज को क्या ये स्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल? तो ऑब्वियस ही बात क्या है कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है क्या है, वो अनस्टेबल हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में प्लस चार्ज किस में ज़्यादा स्टेबल, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब फाइनल ऑर्डर क्या हुआ, CH3 CH2 प्लस, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, उसके बाद इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PH प्लस, और फिर क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, नहीं? ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी में हम लोग जो है कुछ अब ऑर्डर्स लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का अब लोग क्या लिखेंगे, इसमें ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या आपके पास आएगा, PHSO3H, इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। उसके बाद कौन आएगा, HCOO, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फॉर्मिक एसिड, PHCOOH। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन होगा, RCOOH। उसके बाद कौन है आपके पास, H2CO3। उसके बाद कौन होगा, PHOH। उसके बाद कौन होगा, वाटर। उसके बाद कौन होगा, ROH। उसके बाद कौन होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद कौन होगा, NH3। उसके बाद कौन होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद कौन होगा, RH। ठीक है, अब इसमें भी एक खास बात ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है आपके पास, तो इसमें एक एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर आपको पास लिखा हुआ है H2O और C2H5OH, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? अगर यहाँ की टेबल देखोगे आप तो क्या बोलोगे, H2O। तो ये तो बात सही है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर H2O और CH3OH होगा तो क्या होगा, तब आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो यहाँ पे है वो कौन सा है, ये एक्सेप्शन है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो ये अपने बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के ऊपर या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो टेबल है आपके पास, ये जो टेबल अभी लिखा गया, ये टेबल बिल्कुल ही याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद होगा तभी आप फर्दर क्वेश्चन जो आगे बना पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मान लिखा हुआ है CH3COOH, मान लो ये A है, चेंज करते हैं कलर इसका। मान लो B आपके पास है CH3CH2OH। C मान लो आपके पास क्या है, बेंजीन पे OH लगा दिए। फिर आपके पास क्या है, H2O। अब E आपके पास क्या है, HCOOH। तो अगर आपसे बोला कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि अगर आप टेबल को कंपेयर करो, ठीक है, तो अगर आप टेबल को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे HCOOH आपको दिख रहा है क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो गया, E का। उसके बाद अब देखो CH3COOH है ना यहाँ पे, तो CH3COOH अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो क्या कहीं भी आपको CH3COOH दिख रहा है क्या, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है R। अच्छा,
और आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? अगर आपको कोई दिख रहा है, नहीं, इससे तो अब कोई ऊपर है नहीं, तो इसके बाद कौन हो जाएगा आपके पास? ई के बाद आ गया आपके पास ए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? सी, पी एच ओ एच, सी। उसके बाद कौन होगा आपके पास? डी। उसके बाद कौन हो जाएगा? बी। तो ये सारा तभी बता पाओगे जब आपको क्या हो, पूरा टेबल वो याद होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये बेंजीन है। यहाँ पे मान लो आपके पास है SO3H, यहाँ मान लो आपके पास है COOH, यहाँ मान लो आपके पास है CH2COOH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे CH2 और ये H है। और आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, मान लो इसको 1 नंबर, इसको 2 दिए, इसको 3 दिए, इसको 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, और आपको कंपेयर क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा वो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो ये भी आपके पास किसके ऊपर बेस्ड है? तो पूरा ये इस टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, पूरा इस टेबल के ऊपर ही आपके पास बेस्ड है। तो अगर आप इस टेबल में कंपेयर करोगे तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्या कि हमारे टेबल में सबसे ऊपर किसको दिया गया है? तो बेंजीन के ऊपर क्या लगना चाहिए? SO3H। ठीक है, तो यहाँ पर के पास क्या है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? SO3H। तो ये तो हो गया सबसे पहला नंबर पे। उसके बाद फिर कौन सा आता है? PHCOOH। क्या ये PH हो गया और ये COOH, ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद PH, ये PHCOOH नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? RCOOH, तो ये तो हो जाएगा 3rd नंबर। ये क्या हो गया? PHOH, तो ये आपके पास कौन हो गया? 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? ये PHOH नहीं है, ये क्या है? RCH2OH या ROH, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 5 नंबर। और ये तो लास्ट में होएगी आपके पास क्या हो गया? RH, तो ये हो गया 6 नंबर। तो ये आपके पास क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं जो क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो अपने को पता है फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम कि आयनिक इक्विलिब्रियम से क्या पता अपने को? एनी एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज moves in a direction in which strong acid and strong base reacts। क्या करता है आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म वीकर एसिड एंड बेस। तो आपके पास वो क्या बनाता है? वीकर एसिड एंड बेस। मतलब क्या होगा कि मान लो कि आपके पास कोई एक एसिड है और कोई एक बेस है। ठीक है, तो ये मान लो एसिड 1 बेस 1, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Ac2, और आपके पास क्या बना लेगा? वो बेस 2। कैसे? एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2। तो ये आपके पास क्या हो गया? एसिड। ये आपके पास क्या है? बेस। ठीक है, तो अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या बना लेगा? ये NH3। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता देते हैं कि आखिर यहाँ पे होता क्या है कि ये जैसे ये H प्लस दिया तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये कैसे टूटता है? तो Na प्लस और NH2 माइनस। तो ये आपके पास कैसा एक्ट करता है? बेस। ठीक है,
तो ये Na तो यहाँ जाके जुड़ गया और यहाँ पे NH2 माइनस, और यहाँ से जो H प्लस आया वो कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे। तो फाइनली आपके पास क्या दिखेगा, ये रिएक्शन और ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसका भी रीज़न क्या होगा आपके पास, तो कंपेयर क्या करना है अपने को यहाँ पे, कि एसिडिक ऑर्डर को कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो अगर आप पीछे वाले पेज पे अगर जाकर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर है और ये उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वीकर है, तो इसका मतलब क्या, ये स्ट्रॉन्ग से कहाँ जा रहा है, वीक की तरफ। ये आपके पास क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड से कहाँ जा रहा है, ये वीक एसिड। तो ये तो होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, RCOOH प्लस NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी देता है। तो आपके पास क्या बनाएगा, ये RCOO माइनस Na प्लस, और आपके पास क्या बनाएगा, H2CO3। तो इसको कंपेयर करो, ये एसिड है और ये भी एसिड है, तो दोनों को कंपेयर करो तो ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, ये आपके पास क्या होगा, वीकर एसिड। तो क्या स्ट्रॉन्गर एसिड से हम लोग किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वीकर एसिड की तरफ मूव कर रहे हैं, नहीं। तो क्या ये रिएक्शन होगा, तो बिल्कुल होगा, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर थर्ड वाले रिएक्शन की बात करते हैं, तो थर्ड वाला रिएक्शन आपके पास PHSO3H प्लस NaHCO3, तो ये आपके पास क्या बनेगा, PHSO3 माइनस Na प्लस प्लस H2CO3। फिर से ये एसिड फिर से टेबल में जाएंगे पीछे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया, तो रिएक्शन बिल्कुल ही होगा। फोर्थ एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिए, OH। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, NaHCO3, यहाँ से मान लो कि आपने इसको बनाया तो क्या बना, O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या बन गया, H2CO3। तो यहाँ पे एसिड कौन होगा, ये एसिड, और यहाँ पे ये एसिड, लेकिन ये एसिड क्या हो गया, वीकर एसिड, और ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। तो ये रिएक्शन इधर से इधर की तरफ मूव नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्गर से वीकर, ना कि वीकर से स्ट्रॉन्गर कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ नंबर जो है आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, OH। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपने लगा दिया क्या, NO2 प्लस NaHCO3। तो इसका रिएक्शन करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, O माइनस Na प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से लिखते हैं, O माइनस और Na प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, NO2 प्लस H2CO3। तो अब तो ये वाला तो ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंटली अपने को याद रखना है कि ये जो होता है आपके पास क्या होता है, वीकर एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो ये रिएक्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, छठा नंबर पे आते हैं हम लोग, कि यहाँ पे आपके पास क्या है, OH, यहाँ पे क्या आपके पास है, NO2, यहाँ पे आपके पास क्या है, NO2, और यहाँ पे आपने रिएक्शन किससे कराया, NaHCO3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये O माइनस Na प्लस NO2 और H2CO3। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो है वो स्लाइटली इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर एसिड से कहाँ जा रहा है, वीकर, तो ये रिएक्शन होगा। तो ये भी अपने को क्या देखना है, याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सेवेंथ, यहाँ पे मान लो OH है, यहाँ पे NO2, इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। इसका रिएक्शन किससे कराए, NaHCO3 से। तो क्या बनेगा, ये O माइनस Na प्लस, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, और यहाँ पे क्या बना लेगा, H2CO3। तो अब देखो ये जब स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे एक NO2 और लगा दिए तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा, और आपके पास वीकर है तो रिएक्शन होगा या नहीं, तो स्ट्रॉन्ग से कहाँ जा रहा है, वीक, तो रिएक्शन 100% होगा।
ठीक है। अब इसी में हम लोग बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो अभी देख रहे होगे यहाँ पे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट तभी दे पाएगा जब आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि कंपाउंड हुज एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन H2CO3। तो अगर H2CO3 से ज़्यादा होगा तभी वो क्या कर सकता है, टेस्ट दे सकता है। कौन कौन से हैं वैसे, आप टेबल ध्यान से देखो तो वहाँ पर वो सब दिखेगा कि H2CO3 से पहले कौन कौन से एसिड्स हैं। तो ये सारे एसिड्स अगर आपको ध्यान होगा तो ये सारे एसिड्स आपके पास से ही पिक्रिक एसिड भी है, और आपके पास OH NO2 और यहाँ पे NO2। तो ये सब सारे, ये जितने भी हैं सारे आपके पास क्या देंगे, ये पूरे पूरे आपके पास क्या देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे ही देंगे। अब बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो टेस्ट है उसमें आखिर होता क्या है, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या करता है कि किसी भी एसिड से रिएक्ट किया तो उससे H+ उसको मिला तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2CO3 में, और ये फर्दर किस में ब्रेक करता है, H2O + CO2। और CO2 का रिएक्शन अगर आप इससे करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनाता है, तो वाइट PPT। तो वाइट PPT जैसे ही आपको मिल जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दिया ही दिया है। अब इसी में थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अब ये जो टेबल लिखवाए थे बस उसी का क्या है, सिंपल बेस्ट है। CH3OH + NaOH, ये भी आपके पास क्या है, ये हो गया एसिड, ये आपके पास क्या हो गया, बेस। तो क्या बनेगा, CH3O- Na+ वाटर। तो ये हो गया। अब देखो ये एक्सेप्शन में आता है, तो आपके पास क्या हो जाता है, H2O और CH3OH में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, आपके पास ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये आपके पास क्या होगा, वीकर। तो क्या रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर है यहाँ वीकर है, क्या होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर से कहाँ जा रही है, वीकर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन एक ही जैसा है, CH3CH2OH + NaOH, इसका रिएक्शन करो तो क्या बनेगा, CH3CH2O- Na+ + वाटर। अब बताओ ये एसिड, ये एसिड, अब यहाँ पे लेकिन फ़र्क क्या है, ये स्ट्रॉन्गर हो गया और ये क्या होगा आपके पास, वीकर। तो क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, मान लो CH + सोडियम, तो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Na जो है मेटल है, तो क्या करेगा, फट से यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे क्या बना लिया, ½ H2। तो आपके पास क्या रिएक्शन होगा ही होगा। फोर्थ नंबर, C∼CH + NaNH2। तो यहाँ से अगर इसको देखोगे तो क्या बनेगा, C∼C -Na+ अमोनिया। अब बताओ ये आपके पास एसिड है और ये आपके पास एसिड है, दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपके पास क्या है, वीक एसिड, रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। फिफ्थ आपके पास क्या है, CH + NaOH, तो क्या बनेगा, CC∼C -Na+H2O। तो अब देखो ये भी तुम्हारे पास क्या है, एसिड है, ये भी तुम्हारे पास क्या है, एसिड है। तो क्या लगता है
कि कौन स्ट्रॉन्गर है, तो ये वीकर एसिड है और ये आपके पास क्या स्ट्रॉन्गर एसिड, तो वीकर से स्ट्रॉन्गर रिएक्शन होगा, बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं आपको कि पूरे टॉपिक में हम लोग को देखना क्या है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा एसिड वीकर है। तो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ ही जाता है, और ये तभी बता पाओगे जब आपको पूरा टेबल याद होगा। थैंक यू।